और ये जो सवाल है दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ, करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके और जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो भी आपको आज के इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गहलोत। स्वागत है आप सबका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में यूट्यूब चैनल शिवम सर जीके एंड जॉब्स में। दोस्तों, त्योहारों का भी सीजन चल रहा है और साथ में सीजन चल रहा है भर्ती परीक्षाओं का। कुछ एग्जाम्स की डेट्स आउट भी हो चुकी है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रेलवे आरपीएफ ले लो, टेक्नीशियन ले लो, इनकी एग्जाम दिसंबर में आने वाली है। अब करंट अफेयर की क्लास में आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके करंट अफेयर के पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, वो सारा कुछ आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा। अफेयर और स्टैटिक जीके का बढ़िया सा वीडियो मिल जाएगा। चाहे कोई सी भी आप एग्जाम ले लो, एसएससी की बात कर लो, रेलवेज की बात कर लो, मध्य प्रदेश में कोई सी एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज हो, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान हर प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। काफी सारे सवाल इनसे पूछे जाते हैं। तो अपन जो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसमें यही सब सारे सवाल होंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो चलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास की हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल से। सवाल आपके सामने ये है कि अभी हाल ही में एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। जरा ऑप्शन फटाफट देखो, नई दिल्ली, सिंगापुर, मलेशिया या बीजिंग। फटाफट सवाल आपको मेरे साथ पढ़ना है और उसका आंसर भी दोस्तों आपको मेरे से पहले लगाना है, फिर आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत। सवाल की प्रैक्टिस भी आपको मेरे साथ में ही करना है, इसका आप ध्यान रखो। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर में अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत, ठीक है, ACES यानी कि एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन भी किया गया है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। अब यहाँ पर क्या है, रेप्टाइल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन है और श्री मरियम्मन मंदिर जो है वो भी सिंगापुर में स्थित है। हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया है। ऑप्शन तुम्हारे सामने, फटाफट देख लो और इसका आंसर भी मेरे से पहले लगा लो। अभी मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखो, कुमारी गुप्ता, उर्मिला चौधरी, शैलजा वर्मा या नेहा शर्मा। क्या है इसका आंसर? तुमने बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला चौधरी। ठीक है, उर्मिला चौधरी को अभी ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। किनके द्वारा प्रदान किया गया है? अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा वॉशिंगटन डीसी में प्रदान किया गया है। अभी उर्मिला चौधरी कहाँ के हैं? तो भैया ये है नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक, क्या काम करते हैं? सामाजिक कार्य, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव का व्यवहार किया जाता है और सामाजिक ऊंच नीच, इसको कम करने का और भी अन्य कई सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब नेपाल के बारे में आप लोग क्या जानते हो? यहाँ की राजधानी है काठमांडू। ठीक, यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? और यहाँ की संसद का जो नाम है वो है, ये तुमको कमेंट करके बताना है। और कई बार ये सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा भी गया है। अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेकिन झीलों में और उनके स्थानों के संबंध में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? अब झील के नाम और उनके स्थानों के नाम आपके सामने दिए गए हैं, एक गलत है, उसको पहचानो। देखो, लोनार महाराष्ट्र, चिल्का आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक, कौन सा गलत है? तो अपन देखते हैं कि अपने को कौन सा याद है और सही कौन सा है। जो बच गया वो अपना आंसर हो जाएगा। जरा देखो, लोनार झील आप सब जानते हो महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लोकटक मणिपुर में है, लोकटक मणिपुर सही बात है। और रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में। सही आंसर जो नहीं है वो ये है कि चिल्का झील जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। चिल्का झील जो कहाँ पर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो अपने को बेमेल ही बताना था, जो कि गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? तो भैया ये कहाँ पर है? अपने उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और क्या है? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। सबसे बड़ी झील की बात नहीं कर रहा हूँ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील का। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ, करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके और जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो भी आपको आज के इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेंगे।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये है कि भारतीय सेना ने हरित H2 यानी कि हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली आपूर्ति के लिए इनमें से किनके साथ समझौता किया है। और ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये महारत्न कंपनियां हैं भारत की। जरा ऑप्शन पे नजर डालो, ONGC, NTPC, CIL या ऑप्शन नंबर डी PFC। आंसर सोच के रखो, अभी इसका आंसर मैं बताने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी NTPC। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने समझौता किया है बिजली आपूर्ति के लिए। एक्चुअली हुआ क्या, भारतीय सेना का जो फील्ड वर्क होता है आपको पता है किन किन जगहों पर होता है। भयंकर बर्फबारी हो रही है, रेगिस्तान है, बारिश हो रही है, तो कई बार इनके इलाकों में बिजली आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती, जिससे कि दिक्कतें जाती है। NTPC के लिए उनके साथ यही समझौता है कि ये हरित हाइड्रोजन के माध्यम से 65 दिन 24/7 बिजली आपूर्ति करेंगे इंडियन आर्मी को। और ये जो समझौता है ये अगले 25 सालों के लिए इन्होंने किया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा NTPC। NTPC की स्थापना कब हुई थी भैया, तो आप बोलोगे सर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या करती है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक। ये काम करती है विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना और विद्युत बनाना। जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं ना उनको बनाना, उनका निर्माण करना और वहाँ पे बिजली बनाना, मेनली इसका यही काम है। मुख्यालय कहाँ पे इसका, तो भैया इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। ये सब चारों की चारों जो है महारत्न कंपनियां हैं भारत की। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी भैया, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कच्चे तेल का उत्पादन और उससे संबंधित सारे कार्य कौन करता है भैया, ONGC करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भैया वो भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना भी 1975 में की गई थी, ठीक। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोयला से जो उत्पादन होता है, कच्चा कोयला वगैरह, उन उत्पादों के संबंध में इसका नाम दिया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड। PFC की बात करूं तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी स्थित है। चारों ऑप्शंस के बारे में अपन ने जाना। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो भी कमेंट में कर देना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट ऑप्शन देखो, अशोक मेहता, विपिन कुमार, वैदेही मिश्रा या ऑप्शन नंबर डी रविंद्र गुप्ता। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी विपिन कुमार। विपिन कुमार को अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। स्पोर्ट्स से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपके सामने है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा गेंदबाज है जो सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। ऑप्शन देखो जरा, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, नथन लियोन या ऑप्शन नंबर डी जेम्स एंडरसन। अब कई लोग इसमें ये बोलेंगे कि सर ये तो स्पोर्ट्स है, कभी कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गया और ये खिलाड़ी बदल गया तो उसमें परीक्षा में क्या आंसर करके आएंगे। तो मेरे भाइयों सवाल जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि अक्टूबर महीने के अनुसार इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज के द्वारा लिए गए थे। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आगे आने वाला है इसलिए इस मंथ यानी कि अक्टूबर में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार महीने के हिसाब से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी R अश्विन। रविचंद्रन अश्विन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में, ठीक। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के नथन लियान को पीछे छोड़ा है। इनके 187 विकेट्स थे और R अश्विन ने 189 विकेट्स टिल नाउ आज तक लिए हैं, ठीक है, WTC चैंपियनशिप में। तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स का सवाल है इसलिए भी थोड़ा स्पेशल इस पर ध्यान देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है और तैयारी कर रहा है। अगला सवाल देखो जरा, विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन सा देश, मतलब भारत जो है वो किस पायदान पर है, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है। ऑप्शन देखो 78, 79, 80 और 81। सोच के रखो फटाफट क्या हो सकता है आंसर, कन्फ्यूजन वाला सवाल है, समझ रहा हूँ मैं ना। इधर देखो सही आंसर है इसका भैया 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 79वें स्थान पर है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर जो है वो डेनमार्क है, ठीक। टॉप पर डेनमार्क है, सबसे नीचे जो है वो वेनेजुएला देश है। कौन है भैया, वेनेजुएला सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में है। दक्षिण एशिया की अगर अपन बात करेंगे तो नेपाल
और श्रीलंका के बाद नेपाल है 71 नंबर पे, और दोस्तों श्रीलंका है 77 नंबर पे। उसके बाद अपना भारत देश जो है वो आता है 79th पोजीशन पर। अब इन चीज़ें ही दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। एक, सबसे ऊपर कौन है वो, दूसरा सबसे नीचे कौन है वो बॉटम पे, और अपने देश भारत की क्या स्थिति है वो। 3 सवाल इंडेक्स से पूछे जाते हैं मेनली। इनका नाम जरूर सुना होगा अभी। जो खिलाड़ी सुकांत कदम है किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर सोच के रखना मेरे दोस्तों, है ना साथ में। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फुटबॉल, कौन सा खेल खेलते हैं सुकांत कदम। तो मैं आपको याद दिला दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल, यहाँ पे जरा आप सुधार कर लेना, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। कहाँ पे स्पर्धा आयोजित की गई थी, जापान में। जापान पैरा बैडमिंटन में इन्होंने सिंगल कैटेगरी में, ठीक है, पुरुष एकल में इन्होंने क्या जीता है भैया, गोल्ड मेडल जीता है। और मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल की बात करें, ठीक है, पुरुष युगल में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहाँ पे रजत पदक अपने नाम किया है। तो दोनों सवालों को ध्यान से पढ़ना। सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल है और युगल, पुरुष युगल में कौन सा मेडल है, रजत पदक है, ठीक। तो ये सवाल आपके सामने है। सुकांत कदम पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी किस खेल संबंधित है, तो बैडमिंटन से ही। दो बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। किस नदी को, सवाल को पढ़ना जरा, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल को ऐसा वैसा सवाल नहीं है, SSC CHSL में सवाल पूछा गया है। MP वालों जरा ध्यान दो, SSC का सवाल है। अब जरा इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, माही, साबरमती, लूनी या ताप्ती। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती को नर्मदा की जुड़वा बहन, जुड़वा नदी या हैंडमेड नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मुल्ताई वन रिजर्व कहाँ से निकलती है भैया, मुल्ताई वन रिजर्व, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और गिरती कहाँ पर है, तो भैया ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखना। और टोटल जो इसकी लंबाई है, आप बोलोगे सर 724 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई ये जो बहती है, ठीक है। कौन, क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। सवाल आपसे रिलेटेड है सेंसस को लेकर। केंद्र सरकार किस वर्ष में जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, ठीक। ऑप्शन देखो जरा, 2025, 2030, 2031 या ऑप्शन नंबर डी 2024। सही आंसर बता दो इसका फटाफट, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 2025 में केंद्र सरकार जनगणना का कार्य शुरू करने जा रही है, यानी कि अगले साल। और 2026 तक इसे पूरा करने का इसका लक्ष्य लिया गया है। अब जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है। तो लास्ट जनगणना कब होनी थी भैया, 2021 में आखिरी जनगणना होनी थी 10 वर्ष के हिसाब से। इससे पहले 2011 में हुई थी, पर तुमको पता है कि 2021 में लग गया था लॉकडाउन, तो इसके हिसाब से ये वाली जनगणना जो हो ही नहीं पाई थी, तो उसी को शुरू किया जाएगा 2025 में। और अगर मैं बात करूँ कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप बोलोगे सर पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, पहली जनगणना भारत में, आज़ादी से भी पहले। पर जो नियमित जनगणना है जो हर 10 साल में आयोजित होती है, उसकी शुरुआत 1881 से की गई थी, 1881 से। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो तुम बोलोगे सर 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और जो 2011 में हुई थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और ओवरऑल की बात करूँ तो वो कितने नंबर पे थी, ये 15वें नंबर पे थी। तो महिलाओं का अनुपात देखो तो देखो 51-54 था ये, और 48-46 थी महिलाएं, ठीक है। 51.54 पुरुष थे परसेंट और 48.46 क्या थी, महिलाएं। ये पुरुष और महिलाओं का अनुपात था परसेंटेज के रूप में 2011 में। तो किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है। और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, SSC GD में पूछा गया सवाल है, काफ़ी IMP क्वेश्चन है भैया ये, तो ज़रा इसको भी ध्यान देना तुम लोग। क्या ऑप्शन है, चापचारकूट, हार्नबिल, मोत्सू या वांगला। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, हार्नबिल उत्सव।
हार्नबिल उत्सव को उत्सवों का उत्सव यानी कि त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तुम कमेंट करके बताओ कि ये कहाँ पे मनाया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में ये दोस्तों बनाया था। काफ़ी प्रमुख त्यौहार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तुमको ये कमेंट करके बताना है कि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है हार्नबिल फेस्टिवल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर की एक नई क्लास के साथ। आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए गए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको इन क्लासों में मिला है। तो अगर आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आपके लिए जो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो अभी है उन्हीं को फिर से नियुक्त कर दिया गया है और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन देखो ज़रा, अमिताभ चौधरी, आवेश कुमार, राजीव रंजन, या इनमें से कोई नहीं। जो भी सही आंसर होगा आप इसका कमेंट करेंगे। तो फिर मिलेंगे अपन सुबह 7 बजे करंट अफेयर के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।